जंगलात महकमे में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 29 दिन में ही नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 3 बिग कैट्स की मौत हो गई। 10 जुलाई को सफेद बाघ चीनू इलाज में कोताही का शिकार हुआ, तो 15 जुलाई को 2 साल के ट्रैकुलाइज किए गए पैंथर ने दम तोड़ दिया। और आज फिर से 14 महीने का पैंथर शिवा इस दुनिया में नहीं रहा। ये रिपोर्ट देखिएगा। करीब 14 महीने पहले पिछले साल रायसर के जंगल से महज 7 दिन की उम्र में अपनी मां से बिछड़ गया पैंथर शिवा आज दुनिया से विदा हो गया। क्योंकि शिवा इंसानी हाथों में पला और बड़ा हुआ था, तो उसमें पैंथर जैसी आक्रामकता थी ही नहीं। इंसानों को वो अपना दोस्त ही समझता था। शिवा कल रात तक अच्छा खासा हंसता खेलता रेस्क्यू सेंटर एनक्लोजर में था, लेकिन जैसे ही सुबह केयर टेकर ने सेंटर का दरवाजा खोला तो शिवा का मृत शरीर पाया। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर का कहना है कि संभव है कि किसी जहरीले रेप्टाइल या कीड़े के काटने से शिवा की मौत हो गई। दरअसल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क वन्य जीवों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। सुजैन शेरनी की 19 सितंबर 2019 को कैनाइन डिस्टेंपर से मौत हो गई। रिद्धि बाघिन की 21 सितंबर 2019 को कैनाइन डिस्टेंपर से मौत हो गई। सफेद बाघिन सीता की 27 सितंबर 2019 को कैनाइन डिस्टेंपर से मौत हो गई। रुद्र बाघ की 10 जून 2020 को लेप्टोस्पायरोसिस से मौत हो गई। सिद्धार्थ शेर की 11 जून 2020 को लेप्टोस्पायरोसिस से मौत हो गई। सफेद बाघ राजा की 4 अगस्त 2020 को लेप्टोस्पायरोसिस से मौत हो गई। कैलाश शेर की 18 अक्टूबर 2020 को कार्डिक अरेस्ट से मौत हो गई। तेजस शेर की 3 नवंबर 2020 को लेप्टोस्पायरोसिस से मौत हो गई। तारा की शावक की 12 दिसंबर 2020 को कमजोरी से मौत हुई। सफेद बाघ चीनू की 10 जुलाई 2022 को लेप्टोस्पायरोसिस से मौत हो गई। पैंथर की 15 जुलाई को ट्रैकुलाइजर की ओवरडोज से मौत हो गई। पैंथर शिवा की 7 अगस्त को स्नैक बाइट से मौत हो गई। वहीं एक बारहसिंघा की 19 सितंबर 2021 को कार्डिक अरेस्ट से मौत हो गई। साल 2019 जब 9 दिन में 3 बिग कैट की मौत हुई तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हड़कंप तो मचा, लेकिन उच्च अधिकारियों ने अपने मातहतों की लापरवाही पर पर्दा डाल दिया। दरअसल मॉनिटरिंग का अभाव, विशेषज्ञ वन्य जीव चिकित्सकों की कमी और जानलेवा लापरवाही ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को बिग कैट का कब्रिस्तान बनाकर रख दिया है। साल 2019 की घटना से वन विभाग ने सबक नहीं लिया। 9 दिन में जब 3 बिग कैट्स की कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से मौत हुई, उसके बाद जो इंतजाम बायोलॉजिकल पार्क में किए जाने थे वो किए ही नहीं गए। साल 2020 की 10 जून को रुद्र नाम की बाघ शावक ने दम तोड़ा। जांच रिपोर्ट में लेप्टोस्पायरोसिस नाम के वायरस की पुष्टि हुई। अगले ही दिन यानी 11 जून 2020 को सिद्धार्थ नाम के शेर ने अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ के खून में भी लेप्टोस्पायरोसिस वायरस पाया गया। इसके बाद 4 अगस्त को राजा नाम के सफेद बाघ ने दुनिया से अलविदा कह दिया। राजा के खून में भी वही जानलेवा वायरस पाया गया। लगातार हो रही बिग कैट्स की मौत के बाद बायोलॉजिकल पार्क के सभी बाघ, शेर और लेपर्ड्स के खून के टेस्ट किए गए, जिनमें लेपर्ड्स को छोड़कर बाघ और शेर की किडनी खराब पाई गई। सभी का क्रिएटिनिन लेवल 3.5 से 4 तक पाया गया। इसके बावजूद बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन लापरवाह बना रहा। अभी तक बायोलॉजिकल पार्क और नाहरगढ़ लॉयन सफारी में खेलते कूदते दिखाई देने वाले एशियाटिक लायन तेजस ने इसके बाद दम तोड़ दिया, तो पूरा वन विभाग हक्का बक्का रह गया। इससे पहले 18 अक्टूबर 2020 को कैलाश नाम के एशियाटिक शेर की मौत हुई थी, जिसे आनन फानन में कार्डिक अरेस्ट से मरना बताया गया। सफेद बाघ चीनू को उड़ीसा के नंदन कानन से जयपुर लाया गया था। बायोलॉजिकल पार्क में सबसे बड़ा आकर्षण ये सफेद बाघ ही था। जिस तरह से लगातार नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बिग कैट्स की मौत हो रही है, उससे लगता है कि अब वन विभाग को निगरानी रखने की जरूरत है। उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदारों पर कम से कम कार्रवाई तो की ही जाए। साथ ही पूरे पार्क का तकनीकी टीम से मुआयना कराकर वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।